हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट 2 लेंगे। इससे पहले हम राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट 1 ले चुके हैं और कौन से मंथ के जो हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑफ जून 2024। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, 783rd फाउंडेशन डे ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। तो हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है 783वां स्थापना दिवस मनाया है तो दैट इज़ ऑफ बूंदी। और कई बार एग्जाम्स में इस तरीके से भी जो क्वेश्चंस हैं आ जाते हैं कि जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसको किन और नामों से हम जानते हैं। तो बूंदी के दूसरे नाम क्या हैं तो दैट इज़ हार्ट ऑफ हड़ौती। देन हम इसको मिनी काशी भी कहते हैं, वृंदावती भी कहते हैं एंड सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं। बात करें कि संस्थापक कौन थे इस डिस्ट्रिक्ट के तो दैट इज़ हाड़ा राजपूत, जो कि जो चौहान क्लैन है उसकी एक ब्रांच है। एग्जैक्टली बात करें तो जो देवा हाड़ा थे उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को बसाया था 1342 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बूंदी में तो दैट इज़ तारागढ़ फोर्ट, गढ़ पैलेस और नवल सागर लेक। Who represented India in the BRICS Association of Cities and Municipalities held in Kazan, रशिया। तो जो ब्रिक्स है वो एक समूह है कई देशों का, तो उसके अंडर में एक सब ग्रुप है म्यूनसिपैलिटीज़ का, डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो हमारे इंडिया से इस जो मीटिंग है इसमें किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को तो दैट इज़ डॉक्टर सौम्या गुर्जर। और ये सौम्या गुर्जर जो हैं ये हैं क्या, ये एक्चुअली मेयर हैं जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर के, ठीक है। और अगर बात करें कि जो ये मीटिंग हुई थी म्यूनसिपैलिटीज़ की डिफरेंट कंट्रीज़ की तो ये हुई कहाँ पर थी तो दैट इज़ इन कजान, जो कि रशिया में है। From which district CM of Rajasthan has transferred increased amount of social security pension in the bank accounts of beneficiaries। तो जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है पहले हमारे राजस्थान में थी 1000 रुपये, जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। और कितना अमाउंट जो है बढ़ाया है तो दैट इज़ 150 रुपीज़। अब टोटल जो सिक्योरिटी पेंशन है वो हो गई है 1150। तो जो ये इंक्रीज्ड अमाउंट है अभी हाल ही में हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ट्रांसफ़र किया है बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में। और किस डिस्ट्रिक्ट से जो है उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया है तो दैट इज़ फ्रॉम झुंझुनू। कौन सी तारीख को जो है ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है तो दैट इज़ ऑन 27 जून 2024। और अगर बात करें कि ये पेंशन किस डेट से जो है बढ़ाई है तो दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन हैज़ बिन लॉन्च्ड इन राजस्थान ऑन विच डेट। तो ये जो कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम कौन सी तारीख से जो है राजस्थान में शुरू किया गया है तो इट इज़ फ्रॉम 23 जून 2024। और अगर बात करें कि पूरे भारतवर्ष में इस कैंपेन को कब लॉन्च किया था तो दैट इज़ ऑन 5 जून 2024। और इस दिन जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है हम मनाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जो भी लोग बाग हैं नेशन वाइड वो अपनी माँ के याद में एक पौधा लगाएं, और उसी को जो है उन्होंने एक नाम दिया था एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। हालांकि पूरे भारतवर्ष में ये 5 जून को लॉन्च हुआ था, लेकिन राजस्थान में जो है इसको 23 जून 2024 को लॉन्च किया है। Which state has recently in June 2024 signed a memorandum of understanding with Rajasthan for the implementation of rupees 72,000 crore पार्वती कालीसिंध चंबल PKC इंटर-स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो एक इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसको हम पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो डिफरेंट रिवर्स हैं उनको इंटरलिंक किया जाएगा ताकि जो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वहाँ पर पानी मिल सके। तो इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान जो है उसने किस स्टेट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तो दैट इज़ विद मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि जो नेवाज और कालीसिंध रिवर है
इसका जो पानी है वो प्रताप सागर और गांधी सागर डैम जो है वहाँ पर छोड़ा जाएगा एंड देन उस पानी को चंबल रिवर में छोड़ा जाएगा। अगर बात करें कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इससे लाभ उठाएंगी, तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स तो हैं राजस्थान की और 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश की। मतलब इक्वल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बेनिफिशरीज हैं दोनों स्टेट्स में। Recently, which medical corporation has received the prestigious Intergovernment PSU Leadership and Excellence Awards 2024? तो ये दिया गया है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को, ठीक है। और इनको दिया क्यों है? बिकॉज इन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसकी वजह से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो ईजिली एंड स्मूथली टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स पहुंचाए जा सकते हैं थ्रू आउट राजस्थान, और इस इनोवेशन की वजह से जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। Which new rule has been introduced by RICO for the plots of more than 500 square meters? तो जो RICO है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा वो लोन्स भी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो अब उन्होंने एक नया रूल बनाया है और उस रूल के मुताबिक जो भी RICO के प्लॉट्स हैं जो भी मोर देन 500 स्क्वायर मीटर्स हैं उनको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है टू सेव वाटर। और अगर बात करें कि RICO इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1980 को। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो RICO है वो लोन्स एंड कैपिटल प्रोवाइड करती है। और किन किन इंडस्ट्रीज़ को जो है ये लोन्स एंड कैपिटल प्रोवाइड करती है, तो लार्ज एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको जो है ये लोन्स एंड कैपिटल प्रोवाइड करती है। The biggest survey is being conducted to demarcate which field firing range of Rajasthan। तो एक field firing range है राजस्थान में, that is called as महाजन field firing range, जो कि बीकानेर में है। और यहाँ पर जो है बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारी कंट्री खुद भी करती है एंड विद अदर कंट्रीज़ करती है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है लूनकरनसर तहसील, जो कि बीकानेर में पड़ती है। तो अब ये जो फील्ड फायरिंग रेंज है इसकी सीमा जो है उसको निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो ये काम अब किया जा रहा है और उसके लिए एक सर्वे हो रहा है, बहुत बड़ा सर्वे हो रहा है। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि किस जो है फील्ड फायरिंग रेंज के लिए एक सर्वे हो रहा है जिसके आधार पर जो है इस फील्ड फायरिंग रेंज की जो है सीमा निर्धारित की जाएगी, ठीक है। तो आपको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज याद रखना है। और अगर बात करें कि जो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है इसकी जो बॉर्डर है उससे कितनी दूरी है, तो दैट इज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर। Who has been appointed as चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ राजस्थान? तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ राजस्थान कौन बने हैं, तो दैट इज नवीन महाजन। और अगर बात करें कि हाल फिलहाल ये क्या है, तो ये IAS ऑफिसर हैं और राजस्थान कैडर के ही हैं। और अगर बात करें कि वर्क एरिया क्या होता है इनका, तो जो स्टेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असिस्ट करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा? तो शौर्य चक्र से 2 शहीदों को जो है सम्मानित किया जाएगा। एक तो है शहीद मेजर मुस्तफ़ा जो कि खेरोदा उदयपुर से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं शहीद मेजर विकास भांबू जो कि रामपुरा हनुमानगढ़ से हैं। Recently, CM of Rajasthan has constituted Tribal Advisory Council. In this council, how many members are there? तो इस काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे? तो टोटल 15 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और जो 14 मेंबर्स होंगे वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही बिलोंग करते हैं, मतलब विधायक हैं। और एक जो मेंबर होंगे वो नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका कि जो भी ट्राइब्स के लिए स्कीम्स होनी चाहिए, ठीक है, वो ये काउंसिल जो है गवर्नमेंट को बताएगा। और जो स्कीम्स चल रही हैं उनका जो सुपरविज़न होगा उसका काम भी जो है इस काउंसिल का होगा। और अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के
किस शेड्यूल की वजह से जो है इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को बनाया जाता है, तो दैट इज़ शेड्यूल 5 जो कि पार्ट बी में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हु गॉट द साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड फॉर राजस्थानी लिटरेचर? तो साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड फॉर राजस्थानी लिटरेचर किसको मिला है? तो ये मिला है सोनाली सूथार को। और कौन से लिटरेचर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो दैट इज़ सुध सोधू जग आंगने, जो कि एक पोएम है। उसके बाद बात करें कि साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार फॉर राजस्थानी लिटरेचर किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रहलाद सिंह झोरडा को, ठीक है। और कौन सी लिटरेचर को के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो दैट इज़ महारी धानी, ठीक है। ये भी एक पोएम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? तो ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस बार के लोकसभा चुनावों में राज्य में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इस बार जो है हमारे स्टेट में लोकसभा इलेक्शंस में 62.10% जो है वोटिंग हुई है। और अगर बात करें कि होम वोटिंग कितनी हुई है, बिकॉज इसमें भी रिकॉर्ड जो है मतदान हुआ है, तो होम वोटिंग का परसेंटेज रहा है 98.39%। और होम वोटिंग किसको करने के लिए कहा जाता है? जो कि 85 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। और दूसरा जो विकलांग है वो भी 40% से ऊपर। रिसेंटली ऑन विच डे राजस्थान पुलिस फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड? तो राजस्थान पुलिस फाउंडेशन डे हमने मनाया है 11 से 13 जून 2024 को। हालांकि हर साल जो है ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है, बट इस बार लोकसभा इलेक्शंस थे, तो जो हमारे पुलिस थी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी लोकसभा इलेक्शंस में, तो इस वजह से जो है इसको डिले किया गया था। और 11 से 13 जून तक हमने जो है हमारा राजस्थान पुलिस फाउंडेशन डे मनाया है। In which district of Rajasthan dogs training and breeding center of BSF Rajasthan and Gujarat Frontier has been inaugurated? तो जो BSF राजस्थान एंड गुजरात फ्रंटियर है, ठीक है, ये जो है डॉग्स रखते हैं अपने साथ में, ठीक है। उन डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए एंड उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। और ये सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो दैट इज़ इन बीकानेर। As per the project PM Unity Mall, in which district of Rajasthan Unity Mall will be developed? तो PM Unity Mall जो है पूरे इंडिया में बनाए जाएंगे। और इस प्रोग्राम के तहत जो राजस्थान में है वो कहाँ पर यूनिटी मॉल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जयपुर में, ठीक है। और अगर बात करें कि इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कौन से बजट में हुई थी, तो दैट इज़ इन द बजट ऑफ 2023-24। और हर स्टेट में जो है इसके लिए 100 करोड़ का जो है फंड तय किया गया है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें होगा क्या कि जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही मॉल के नीचे जो है प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि जो वहाँ की जनता है उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ना जाना पड़े वो प्रोडक्ट लेने के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पहल है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आपको हाल फिलहाल ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान है उसमें PM यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जयपुर। लाइक खेलो इंडिया गेम्स, विच गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान? तो खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर कौन से जो खेल हैं हमारे राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे? तो दैट इज़ खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। हालांकि ये गेम्स पहले भी होते थे और इनका पहले नाम क्या था? तो दैट इज़ राजीव गांधी रूरल एंड अर्बन ओलंपिक्स। बट अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो उन्होंने क्या है अपने हिसाब से जो है इन गेम्स का नाम रखा है। और नया नाम क्या होगा राजीव गांधी रूरल एंड अर्बन ओलंपिक्स का? तो दैट इज़ खेलो राजस्थान यूथ गेम्स।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी एमपीज फ्रॉम राजस्थान आर इंक्लूडेड इन द यूनियन कैबिनेट। तो राजस्थान से कितने सांसद जो हैं उनको यूनियन कैबिनेट में रखा गया है, तो दैट इज़ 4। और कौन कौन से एमपीज हैं वो, तो दैट इज़ गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, जो कि जोधपुर से हैं। और इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, तो दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। दूसरे हैं भूपेंद्र यादव, जो कि अलवर से बिलोंग करते हैं, और इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तीसरे हैं अर्जुन मेघवाल, जो कि बीकानेर से बिलोंग करते हैं, और इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, तो दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चौथे हैं भागीरथ चौधरी, जो कि अजमेर से बिलोंग करते हैं, और इनको कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड की गई है, तो दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। According to the Botanical Survey of India, which plant is on the verge of extinction in western राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में ऐसा कौन सा पौधा है जो कि विलुप्त होने के कागार पर है, तो दैट इज़ भूभवल्या, ठीक है। और अगर बॉटनिकल नेम की बात करें इसकी, तो वो है अकेशिया जैकमोंटाई। और इस पौधे की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब भी हम इसको जलाते हैं तो ये पॉल्यूशन नामात्र का करता है। दैट इज़ वाई जो सुनहार होते हैं वो इस पौधे को यूज़ करते हैं जब भी उनको गोल्ड को पिघलाना होता है, बिकॉज इससे जो गोल्ड होता है वो काला नहीं पड़ता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको जो है इस पौधे का नाम याद रखना है, दैट इज़ भूभवल्या। How many medals have been won by the participants of Rajasthan in the India Skills 2023-24 competition held in Delhi? तो 19 मेडल्स जो हैं राजस्थान को मिले हैं, और ये एक कंपटीशन था। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी, लाइक पेंटिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, और इसमें जो है राजस्थान को 19 मेडल्स मिले हैं। 2 तो गोल्ड मिले हैं, 5 सिल्वर मिले हैं, 3 ब्रॉन्ज मिले हैं, और 9 मेडल्स ऑफ एक्सीलेंस मिले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, बिकॉज यहाँ पर जो जीतता है उसको वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान को कितने मेडल्स मिले हैं, तो दैट इज 19। Which scheme is being launched by the state government to provide free education to the children of farmers। तो जो फार्मर्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये कौन सी स्कीम के तहत होगा, तो दैट इज़ चीफ मिनिस्टर्स फार्मर एजुकेशन प्रमोशन स्कीम। और ये सिर्फ उन्हीं फार्मर्स के बच्चों के लिए है जिन फार्मर्स की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख तक है या फिर उससे कम है, ठीक है। और लॉन्च कब किया गया था इस स्कीम को, दैट इज ऑन 1 जुलाई 2024। ऑन विच डेट नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान। तो ये जो कैंपेन है राजस्थान में कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो दैट इज़ ऑन 30 जून। और इसमें किया क्या है, जो भी बच्चे हैं अप टू एज 5 उनको जो है पोलियो की वैक्सीन पिलाई गई है। और कितने बच्चे जो हैं राजस्थान में कवर किए गए हैं, तो दैट इज़ अराउंड 1 करोड़। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव हाउ मच रिजर्वेशन टू फीमेल्स ऑफ राजस्थान इन 3rd ग्रेड टीचर वैकेंसी। तो जो 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसीज होती हैं उसमें अब फीमेल्स को जो है राजस्थान की उनको कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो दैट इज़ 50%। पहले ये 30% था, मतलब 20% रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। और ये होगा कैसे, जो राजस्थान पंचायती राज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, एंड अमेंडमेंट्स के बाद जो है इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। Rajasthan government is planning to build how many water conservation structures in the next 4 years under the Chief Minister जल स्वावलंबन अभियान 2.0। तो इस अभियान के तहत जो हमारी गवर्नमेंट है कितने वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाएगी, तो दैट इज़ 5 lakhs, ठीक है।
और कितने विलेजेस में ये काम होगा, तो 20,000 विलेजेस जो हैं वो कवर किए जाएंगे। और अगर बात करें कि इससे पहले जो जल स्वावलंबन अभियान था वो कब लॉन्च किया गया था, बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको लॉन्च किया गया था 27 जनवरी 2016 में। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है हमने ये अभियान चलाया था, तो दैट इज़ फ्रॉम झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। और ये जो स्कीम है किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है, तो ये 4 वाटर्स कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है, जिसमें क्या है कि जो बरसात का पानी है उसको बचाया जाता है, फिर जो हमारे धरती है उसके अंदर जो पानी है उसको बचाया जाता है, फिर जो उसकी सतह पर जो पानी है उसको बचाया जाता है, और जो हमारे धरती पर जो मिट्टी है जिसके अंदर हमारे पेड़ पौधे जो हैं उगते हैं, उसके मॉइस्चराइज़र को कैसे बचाया जाए वो भी जो है इस स्कीम के अंदर देखा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इस स्कीम के तहत जो है 5 लाख वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं अब बनाए जाएंगे, वो भी 20,000 विलेजेस में। For which railway link land acquisition will take place in छोटी सादड़ी ऑफ प्रतापगढ़। तो ये रेलवे प्रोजेक्ट है नीमच बड़ी सादड़ी रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर बात करें कि बड़ी सादड़ी कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और जो नीमच है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो नीमच से बड़ी सादड़ी तक जो है ये रेलवे प्रोजेक्ट है, और छोटी सादड़ी से भी होकर ये रेलवे प्रोजेक्ट गुजरेगा। तो जो छोटी सादड़ी है अब वहाँ पर जो है लैंड एक्वायर किया जा रहा है ताकि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और अगर बात करें कि टोटल लेंथ कितनी है इस ट्रैक की, तो दैट इज़ 48.35 किलोमीटर्स। और कौन से ईयर में जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज़ इन द ईयर 2026। राजस्थान के किस नगर निगम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, तो जयपुर नगर निगम ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसमें उन्होंने किया क्या है कि जो इस एरिया में लोग आते हैं उन्होंने 1500 मिनट तक जो है योग किया है, जिसकी वजह से जो है इनका नाम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया है। और अगर बात करें कि विश्व योग दिवस कब आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आता है 21 जून को। Which two organizations have signed an memorandum of understanding to organize India Stone Mart 2026? तो कौन सी वो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 को ऑर्गेनाइज कराएंगी? तो एक तो है सीडॉस और दूसरी है लघु उद्योग भारती। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राजस्थान के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो दैट इज़ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। और अगर बात करें कि ये स्टोन मार्ट होता क्या है, तो इसमें जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, कटनी हो गया, ये जो स्टोन्स होते हैं नेचुरल स्टोन्स होते हैं, इनको शोकेस जो है इस मार्ट में किया जाता है। Who has been appointed as the chairman of देव नारायण बोर्ड? तो देव नारायण बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं, तो दैट इज ओम प्रकाश भड़ाना। और इसी समय पर जो है CR चौधरी को चेयरमैन ऑफ राजस्थान फार्मर्स कमीशन बनाया गया है। तो ये दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के किस क्षेत्र को नीलामी के लिए हरी झंडी दे दी है जहां पर बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले के भंडार पाए जाते हैं? तो ये जगह है हाड़ला और बारसिंगसर जो कि बीकानेर में है। तो अब जो यहाँ पर बजरी है, सिलिका सैंड है और बॉल क्ले है उसकी माइनिंग की जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसका अब इस स्टेप से रेवेन्यू बढ़ने वाला है। तो इसलिए आपको जो है इस जगह का नाम ध्यान रखना है। हाउ मच फंड्स विल बी रिलीज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट? तो अब महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट जो है राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी, और इस टूरिस्ट सर्किट के लिए जो गवर्नमेंट है वो कितने फंड्स रिलीज करेगी, तो दैट इज़ 100 करोड़।
और इस महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में कौन कौन सी जगह जो है कवर की जाएंगी, तो दैट इज उदयपुर, चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कोम्बलगढ़, देवर, छापली एंड चित्तौड़गढ़। प्रदेश के अस्पतालों में रोगियों की कतार ना लगे, इसके लिए कौन सा सिस्टम लागू किया जाएगा, तो इस सिस्टम का नाम है क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। और इस क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को किसने जो है बनाया है, तो दैट इज एम्स दिल्ली। और राजस्थान में ये कब लागू होगा, उससे पहले तो जो राजस्थान के चिकित्सा कर्मी हैं वो ट्रेनिंग लेंगे दिल्ली एम्स में जाकर, और जब उनको ट्रेनिंग कम्प्लीटली दे दी जाएगी उसके बाद जो है इस सिस्टम को हमारे राजस्थान में लागू किया जाएगा। हाल फिलहाल आपको ये जो सिस्टम है इसका नाम ध्यान रखना है, और सिस्टम का क्या नाम है, तो दैट इज क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।